हम विधायक हैं। एक बार डीएम के यहाँ भी गए थे ना सर आपका? देवे किए थे। किया है, मुखिया ही तो ठीक से कर नहीं पा रहे हैं और चले हैं विधायक। मतलब आपका कद आसमान से ऊंचा है। आपको चुनाव में लड़ने के लिए किसने कहा सर? हमको ये बताइए कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? क्या शिक्षकों के आने से सिर्फ बदलाव हो जाएगा? और केकरा बुला ले? माफिया के बुला ले। माफिया तो जरूरी है चुनाव में। आपके लिए कोई हेलीकॉप्टर उतरेगा? लेकिन सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्यों बुला रहे हैं लोगों को बात? आप देखे होंगे कि लोग चुनाव प्रचार में बड़ा बड़ा ऐसा मंत्री संतरी को बुलाता है जेकरा ऊपर 10 गो मर्डर के आरोप है, भू माफिया है। ऐसे ऐसे लोग जो रेपिस्ट है वो चुनाव यात्रा में घूमता है। और हम तो देश के सुप्रसिद्ध शिक्षक, जो मशहूर शिक्षक है, जिन्होंने हजारों ऑफिसर बनाया है, हजार परिवार को सवार दिया है, हजारों नौजवान की जिंदगी को बना दिया है, हम तो वैसे लोग को महनार विधानसभा में लेके आए। और मुझे लगता है कि महनार की जनता ने बहुत गौरवान्वित महसूस किया कल उनसे मिलकर। लड़कों का देख रहे थे कि काफी लड़के, यंग लड़के थे जो सर के साथ में सेल्फी लेना। भविष्य वही ना है जी बिहार का। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि जब अभी मैं महनार क्षेत्र में घूम रहा था तो लोगों ने ये कहा कि आपको जो है किसी बड़े पार्टी के लीडर ने आपको उतारा है ताकि आप राष्ट्रीय जनता दल के वोटर खराब कर सके। इस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही है। सब पार्टी यही कहेगा। कम से कम चर्चा शुरू किया ना, बस यही चाहिए था। मतलब चर्चा में आने के लिए लोग आपका नाम ले रहे हैं बस। सब पार्टी कहेगा कि वो बुलाया है, वो बुलाया है। हम कह रहे हैं भाई साहब आपको कि सब कहता है कि टिकट के ही दावेदार हम, तो कोई कहता है हम, कोई कहता है हम कहते हैं हमरा टिकटे ना चाहिए। हमको जनता के दम पर चुनाव लड़ना है, ना कि पार्टी के दम पर। जनता चुनेगी, जनता के लिए काम करेंगे। लोग पार्टी से टिकट खरीद कर लेकर आएंगे, फिर वो पार्टी के लिए ही काम करेंगे, याद रखिएगा। तो मगर मान के चले कि अगर आप निर्दलीय जीत भी जाते हैं तो फिर आपको सदन में जाएंगे तो किसी न किसी पार्टी के संरक्षण में जाना ही पड़ेगा ना भैया। ये जरूरी है? जरूरी नहीं है। संरक्षण में कहला संरक्षण में इसलिए क्योंकि आपके क्षेत्र की जनता को काम चाहिए होगा, बड़े चाहिए। हाँ, काम आएगा ना। तो एक विधायक अपने मद से क्या खर्चा करेगा? भाई आएगा ना, काम आएगा ना। काम कैसे आएगा से देखिएगा ना, तो बाद के बात है ना। नहीं तो प्रारूप बताइए, लोग जानना चाहते हैं कि आप। हम विधायक हैं, हम विधायक हैं, और विधायक के अंदर जितनी पावर होगी उसका तो काम करबे करेंगे। बहुत छोटा सा केकरो मंत्री से काम मांग के लाना होगा तो काहे नहीं लाएंगे? आज हम मुखिया हैं, हमको अपने पंचायत के काम करवाने के लिए किसी भी पार्टी के नेता के यहाँ जाना होगा तो काहे नहीं जाएंगे? एक बार डीएम के यहाँ भी गए थे ना सर आप? गेवे किए थे। और ऐसा नहीं है कि सांसद जी को मैसेज नहीं किए, सीधी बात है। तो जब आप जनप्रतिनिधि हैं तो अपने क्षेत्र के कल्याण के लिए अगर आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति है जिससे आपको काम लेकर आना है, एकदम जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की बातें सभी नेता करते हैं। आप भी नेता टाइप की बातें कर रहे हैं। कुछ अलग कुछ बताइए, अलग कुछ जनता चाहती है। सिर्फ शिक्षकों के लाने से होगा? यहाँ तो बॉलीवुड सितारों को भी उतारा जाता है, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर उतारे जाते हैं, लोगों का वोट खरीदा जाता है। कह रहे हैं कि छपरी सबके भी उतारल जाता है। जो सब दिन अश्लीलता फैलाया ओकरा सबको स्टेज पर उतारा जाता है वोट बैंक के लिए, लोगों को भीड़ जुटाने के लिए। लोग ये बिहार क्या पूरे भारत के इतिहास में पहली बार होगा, ये महनार विधानसभा से होगा जहां शिक्षित और विद्वान लोग यहां पर उतरेंगे। लोग इफ्तार पार्टी करते हैं, होली मिलन समारोह करते हैं, हर त्योहारों में लोग जाते हैं। बस यही सब होते हैं, खाली विकास के काम नहीं होते हैं। सरकार तो कहती है तो उल्टा करना है। सरकार कह रही है कि लगातार विकास हो रहा है, लगातार विकास कर रहे हैं, पुल पुलिया बन रहे हैं। विकास हो नहीं रहा है, पेपर सब सही से हो जा रहा है, एग्जाम सब सही से हो जा रहा है। एगो रेलवे के भर्ती होता है तो देख न लीजिए क्या होता है। एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया, एग्जाम कैलेंडर जारी किया तो 2024 के बहाली 25 में तक अभी पूरे नहीं हुआ, ताले फिर 25 का खाली नोटिफिकेशन दे दिया। अब बहाली कंप्लीट नहीं हो रहा है, खाली नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन देते जा रहा है। ऐसे ऐसे कंप्यूटर सेंटर को परीक्षा सेंटर बना दिया जेकर न तो माउस चलता है, न सीपीयू चलता है, न मॉनिटर चलता है। आप आए दिन देखिएगा कितना विवाद हुआ है। इस पर सुधार करने की जरूरत है। सरकार कही कि 1,60,000 के लगभग पद खाली है, खाली ग्रुप डी में। अब वैकेंसी दिया 32,438। का है जी? तो काम क्या हो रहा है नौजवानों के लिए वो आप देख रहे हैं। बिहार पुलिस का पेपर 10-10 लाख में बिक जा रहा है। होमगार्ड पर इतना आरोप लग रहा है, कोई इसकी जांच नहीं करवाने वाला है। बीपीएससी के इतना आंदोलन हुआ, मानने के लिए तैयार नहीं हुए। एक ही हॉल में, एक ही परीक्षा सेंटर पर, एक हॉल में सब क्वेश्चन बना रहा है, सबको क्वेश्चन मिल गया, कुछ लड़का बैठ रहा है, वहां विवाद हो गया। विवाद होने के बाद इतना सारा आरोप लगा, लेकिन सरकार ने उस परीक्षा को कैंसिल करा के दोबारा नहीं करवाया, खाली वह सेंटर कैंसिल करवाया और वैसे ही करवा दिया।
लड़का सब पिटाइत रहा रोड पर पानी पटा पटा के, और तब ठंडा के समय में पीटा है। तो क्या मिल रहा है, सरकार क्या दे रही है नौजवान को? मतलब आपके हिसाब से कुछ विकास नहीं हुआ? हम ये नहीं करें कि कुछ विकास नहीं हुआ, आप बने कहला हैं, विकासे करावे ले न बने हैं, लेकिन छात्र और नौजवान के साथ हमेशा अन्याय हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। मैं क्षेत्र में घूम रहा था तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि चुनाव का मौसम आया है तो अब आ गए राजनीति करने के लिए, फिर चुनाव हारेंगे, हम इससे पहले भी पटना चले जाएंगे। पटना दूर है, पटना जाना गुनाह है। नहीं, उनको तो लगता उन्हीं है। से पूछिए, पटना जाना गुनाह है। अब विधायक बन के तो फिर पटना में जाएंगे या विधानसभा के सदन में हुए से गरजेंगे, हुए से क्षेत्र का सवाल नहीं उठाएंगे तो कैसे होगा? कई दिन आप सुने हैं कि इस क्षेत्र के विधायक जाकर वहां पर सवाल कर रहे हैं और दुनिया को पता चल रहा है। सवाल के लिए नंबर ही नहीं लग पाता है, बड़े बड़े नेता बोल लेते हैं लेकिन विधायक नहीं बोल पाते, नंबर नहीं लगता है उनका वहां पर। तो फिर तो पटना जाना ही पड़ेगा। लोग सही कर रहे हैं कि पटना जाएगा, जब विधायक बनेंगे तो पटना जब करेंगे सदन में। तो फिर उसके बाद में और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मुखिया है, मुखिया ही तो ठीक से कर नहीं पा रहे हैं और चले हैं विधायक। लोग इससे पहले कह रहा था कि मुखिया बनबे न करते, तन्नी गो लड़का है, कोई आप लौंडा छौंडा है, उम्रे ना है, मुखिया बनते, वो बन के लिए लोग नहीं कह रहे। कौन कह रहे हैं? जो खुद समझ रहे हैं अपने आप को कि हम टोपी पहन ले लियो, उज्जर पैजामा कुर्ता पहन ले लियो, और कोई पार्टी में एगो खाली बन गई कार्यकर्ता, वो कह रहे हैं। और भी कई तरीके के सवाल थे। लोग आपके चरित्र तक की बात बोल रहे हैं कि महिलाओं को गाली बकते हैं, अभद्रता करते हैं, इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे लिखी जा रही है। ये क्या चीजें हैं, क्यों लिखते हैं लोग बात? पागल सब है, ओकरा सबके काम है, सब कह दीजिए। दुनिया सब जानता है कि हम क्या हैं और लोगों को हम क्या कहते हैं। ये तो कहलक है ना, आसमान में सीढ़ी लगावे वाला बात कर रहा है, लगाओ, तुमको लगाना है। मतलब आपका कद आसमान से ऊंचा है? सीढ़ी लगाने वाला बात नहीं लगेगा सीढ़ी, तो हमारे ऊपर जो लांछन लगा रहा है पगला है, इस तरह का बात कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि क्षेत्र में आपके बहुत सारी समस्याएं हैं, सिंचाई को लेकर के किसानों में काफी रोष है, बीज वगैरह की प्रॉब्लम है, बिजली से संबंधित समस्या आपके क्षेत्र में। कुछ घर ऐसे भी बचे हुए हैं जहाँ पे अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, कनेक्टिविटी कुछ है, बाढ़ से प्रभावित रहता है महनार, जाम से प्रभावित रहता है, अतिक्रमण का शिकार है जंदाहा प्रखंड, और ये तमाम जो चीजें हैं, इन सब चीजों को लेकर के कोई बात नहीं करता है, सीधे भ्रष्टाचार की बात करते हैं। तो इन सब चीजों का, सब में भ्रष्टाचार है तब नहीं सब बीमार है जी। मतलब अतिक्रमण हो रहा है उसमें क्या भ्रष्टाचार? सब भ्रष्टाचार है, जबरदस्ती जो आप देख रहे हैं, जबरदस्ती जाम लगाया जाता है। कहीं भी आप कोई भी शहर में आप चले जाइए, आप व्यवस्था जब तक नहीं दीजिएगा, बाजार अलग बाईपास अलग नहीं करिएगा तो ये होबे करेगा। जब तक नहीं करिएगा ये होना है, और कोई सुन नहीं रहा। आखिर सुनेंगे कैसे सर? कैसे सुनेंगे? कोई सुनाने वाला सदन में जाएगा तब ना सुनेगा कोई। आपके क्षेत्र का नेता जब तक वैसा नहीं होगा जो सदन में आवाज उठाए और उसका आवाज मजबूत नहीं रहेगा, कहां से कोई सुनने वाला है? सर 6-7 बड़े बड़े नेता है आपके क्षेत्र में, उसमें आप पहली बार आए हैं। वो लोग ऐसे हैं कि आपकी उम्र के जितनी है उतने सारे टाइम से विधायक भी है, कुछ कैंडिडेट तो ऐसे भी है। उन लोगों के सामने कैसे उतरिएगा? कुछ प्लान बताइए। सब पूरी बिहार, पूरा हिंदुस्तान, सारा प्लान जनता के पास है। प्लान हमरा कुछ नहीं करना, हमरा खड़ा होना है। आपको चुनाव में लड़ने के लिए किसने कहा सर? हमको ये बताइए कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? जब किसने कहा आपको चुनाव लड़ने के लिए? हमरा जनता सब कहा क्या कि चुनाव आप लड़िए, आप मुखिया हैं, हाँ, लीडर हैं, आप काम करते हैं, आवाज उठाते हैं, आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं, खड़ा हो गए। आपको मुखिया बने थे उसके पीछे भी कहानी थी कि पूर्व मुखिया ने आपको कुछ कहा था कि हमको हराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। हमको लगता है कि इस बार कोई किसी विधायक ने कह दिया क्या आपको कि हम मारेंगे? नहीं, हमको कोई अभी नहीं कहे, अपने मन से। हमारा जनता का है कि आप खड़ा होइए। हम सोचे कि जनते ना वोट देंगे, बस खड़ा हो जाते हैं। राकेश यादव सर तो आ गए, अब कौन आएगा? सभी सर आएंगे, बारी बारी आप देखते। नाम बताइए तभी तो लोग। अभी नाम नहीं बताएंगे, आएंगे उससे पहले 2 दिन पहले नाम बता देंगे। सारे शिक्षक आएंगे, हाँ, पूरे देश के शिक्षक। लेकिन क्या शिक्षकों के आने से सिर्फ बदलाव हो जाएगा? और केकरा बुला ले? माफिया के बुला ले। माफिया तो जरूरी है चुनाव में, बड़े बड़े नेताओं को जेल से छुड़वाया जाता है इलेक्शन जीतने के लिए। तो उन सब को छोड़ दिए हैं, दूसरे लोग बुलाएंगे। अच्छा, हाँ। आपके लिए कोई हेलीकॉप्टर उतरेगा? नहीं, हेलीकॉप्टर के कोई जमीन पर काम करना है, जमीन पर चलाना होगा। मोदी जी का हेलीकॉप्टर घूमता है, तेजस्वी यादव जी का हेलीकॉप्टर घूमता है, बड़े बड़े लीडर्स का। हम सब शिक्षक हैं, हमारा सबके पास हेलीकॉप्टर नहीं है। हम लोग जो है से पैदल चलेंगे, गाड़ी से चलेंगे, जितना है व्यवस्था उसी से चलेंगे, पैदलों चलेंगे, जैसे चलना होगा चलेंगे, लोग तक पहुंचेंगे। पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि हमको जो खाना वाना खर्चा जरूरत लगेगा नहीं, दाल भात खिलाएंगे,
और हम तो रोड पे घूमते रहेंगे, किसी के भी घर में खा लेंगे, लेकिन आपके साथ में जो लोग रहेंगे वो कहाँ खाएंगे, ये बताइए। सब जाकर दूसरा गांव में खाए। कल यहाँ से हम गए मुर्तुजापुर, हाँ। वहाँ के लोग सब भोज के व्यवस्था कर दिए बिना कहले। बिना कहल। वो लोग आए, एक दिन हम मिल के आए, सब आए, हमरा कहे कि सर जब लास्ट स्टॉपेज वहाँ है हमारा गांव में, तो हम लोग का जिम्मेदारी बनता है कि सब जितने भी लोग आपके आएंगे खाना हम लोग खिलाएंगे। वहाँ के लोग जो ग्रामीण है मुर्तुजापुर के, वो लोग वहाँ पर भोज का व्यवस्था कर दिए। सब लोग गए, लास्ट में वहाँ खाना खाए, वापस आए। ऐसे ही लोग व्यवस्था कर रहे हैं। जितना भी लोग गाड़ी लेकर गया था, ना हमारा तेल देना है, ना ड्राइवर देना है, सब लोग सब जहां से है एक एक गाड़ी दे रहे हैं। मतलब महनार सहित इस इलाके के जितने भी युवा है वो जबरदस्ती आपको कह रहे हैं कि चलते रहिए, हम साथ में, आप पीछे नहीं हटेंगे। आप नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहे, हमरा स्वेच्छा से कह रहे हैं, है ना, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। हाँ। एक चीज चर्चा है, खैर ये सारी चीजें तो अपनी जगह पे है, लेकिन एक बड़ी चर्चा है बिहार के अंदर ये चर्चा है कि जो वोटर लिस्ट को लेकर के जो नए तरीके का जो प्रावधान लाया गया है, जिसमें दोबारा से उसको जोड़ने की बात कही जा रही है, और किन्हीं व्यक्तियों का 2-2 जगह पे नाम है, ऑनलाइन और पता नहीं बहुत सारी चीजें कही जा रही है। अभी मैडम ने भी कॉन्फ्रेंस किया था कलेक्टर साहिबा ने। तो इन सब चीजों को लेकर के क्या लगता है कि इस चुनाव से पहले सरकार की योजना ये क्या सफल हो पाएगी? क्योंकि पहले महाराष्ट्र में भी लाया गया था, उड़ीसा में भी लाया गया था, वहां से फिर सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में इस तरीके का सुधार की तो जरूरत है, लेकिन इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। कुछ लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप, नेशनल रजिस्ट्रेशन, एनआरसी की बात कर रहे हैं कि एनआरसी लागू कराना चाहते हैं सरकार इसी माध्यम से। क्या ये सब लगता है आपको? नहीं, सब हम नहीं जानते ना। वोटर लिस्ट में सुधार होना चाहिए। कौन क्या बोल दे, हाँ उसमें तो सुधार होना ही चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी कैसे होगा? अब हमरे देख लीजिए, हम पंचायत में है ना 10 नंबर वार्ड में हमरा पूरे परिवार, हमर भेज ले 8 नंबर में। ये गड़बड़ी हो सकती है, हाँ वो मान सकते हैं, लेकिन जो नए वोटर नहीं, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। हाँ। अब मेरा पूरा परिवार यहाँ है, मेरी पत्नी बच्चा सब यहाँ है, 10 नंबर वार्ड में मेरे माँ बाप यहाँ, हम अकेले 8 नंबर वार्ड में की कर रहे हैं? तो वो सब मिस्टेक से करता है, तो सुधार की जरूरत है, लेकिन इतना जल्दी जो चाह जाएगा नहीं होगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा। क्या कहना चाहते हैं सर महनार की जनता से? महनार की जनता को बस यही कहना चाहेंगे कि आज तक आप पार्टी देखकर ही वोट किए हैं, हर पार्टी को आपने जिताया है, ठीक है, हम निर्दलीय आ रहे हैं। आपको लगे कि बेहतर कैंडिडेट है सबसे, तब चुनिएगा, बेहतर ना लगे तो किसी और को चुनिएगा। एक सवाल बनता है सर इन सब चीजों के बीच में, लोग आप ही को वोट क्यों दें? वही तो कह रहे हैं कि हम बेहतर आपको लगे तब वोट दें, हम ही को न दे। हम ऐसा नहीं बोले हैं कि सिर्फ हम ही को वोट मिलना चाहिए, हमने बोला कि जो बेहतर कैंडिडेट आपको लगे आप उसी को वोट करिए। चलिए देखिए, विपिन सर है, इन्होंने पूरी मजबूती के साथ में जो है अपनी बातों को रखने का काम किया, और जो अंदाज इनका है शुरू से उसी तरीके से, और इनका ये स्पष्ट कहना है कि भाई खर्चा 1 रुपया नहीं करेंगे, लोग जैसे जैसे मुझे कहेंगे वैसे वैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे मुखिया का पद इन्होंने पाया है, ठीक उसी तरीके से 2025 विधानसभा चुनाव में विधायक बन करके भी दिखाएंगे। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता इन्हें कितना प्यार और समर्थन देती है, ये तो वक्त की बात है। लेकिन महनार के अंदर विपिन सर की एंट्री के बाद में एक राजनीति पूरे मतलब कि कहते हैं ना कि पूरी राजनीति जो है चारों तरफ से जो है महनार की तरफ फोकस हो गया है, और सोशल मीडिया पे से लेकर के जमीन तक इनके नाम के चर्चे पूरी बखूबी के साथ में हो रहे हैं। तो देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।